नमस्कार प्यारे मित्रों, सुस्वागत आपका। मित्रों, मैं अनुराग। श्री राम अध्ययन मंत्रा में हमारा प्रकरण है वो चल रहा है लंबी कविता अंधेरे में, जो भूरी भूरी खाकतूल गजानंद माधव मुक्ति बोध के काव्य संग्रह से उद्धृत है। मित्रों, कल तक वीडियो में 31 पद हो चुके हैं और आज से हम पढ़ रहे हैं 32। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी होने वाला है, जिसमें मैं आपको 5 पदबंध करवा दूंगा। अब धीरे धीरे जो एक रोमांच बन रहा है वो देखने लायक है। कैसे मुक्तिबोध अनेक मत है वहाँ घूम रहा है। मुक्तिबोध नहीं, उन कवि का जो अंतर्द्वंद्व है, उनकी जो चेतना है, जो हृदय की जो अंधेरी गुफाएं उनमें गुम हो गई है, वो अलग अलग मतों में जा रही है। क्रांतिकारी के प्रतीक जो हमारे तिलक जी हैं, उनके पास हमने कल पढ़ा था कि वो गए थे और आगे गांधी जी के पास भी आएंगे, जो अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। कुल मिला के आज़ादी की बातें यहाँ हो रही है। तो आपके सामने है पद संख्या 32। थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा उलझते हैं, थोड़ा समझते हैं और फिर उसकी व्याख्या विश्लेषण करते हैं। तो मित्रों, पद है संख्या 32 आपके समक्ष है। हाय हाय पिधै पिधै ओ, चिंता में इतने न उलझो, हम अभी जिंदा हैं जिंदा। चिंता क्या है, मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे पैरों को छाती से बरबस चिपका। यहाँ तक देखते हैं मित्रों, ये जो पंक्तियाँ हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें कठिन अर्थ कुछ भी नहीं है। पाषाण मूर्ति का मतलब पत्थर की मूर्ति हो जाएगा। पैरों को छाती से बरबस चिपका, जो पाषाण मूर्ति है, जो पत्थर की मूर्ति है, उन्हीं के पैरों को अपनी छाती से चिपकाना। ठीक है। तो बरबस का अर्थ तो हो जाएगा बलपूर्वक। ये एक इसमें है समझने लायक, बलपूर्वक इसका अर्थ हो जाएगा। या आप कह सकते हो बिना इच्छा की, या विवशता आप कह सकते हो। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है यहाँ पर। तो मित्रों, प्रसंग क्या है कि उच्च आदर्शों, चेतनाओं को आहत होते या एक प्रकार से व्यर्थ होते, जो कवि की अंतस चेतना है वो आहत हो गई है। उसी आहत मन स्थिति का वर्णन मुक्तिबोध कर रहे हैं। क्योंकि कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि तिलक की आदर्श प्रतिमा के आदर्शों के आहत और रक्त रंजित होते भावों से स्वयं आहत होकर कवि ने ये सब चीज़ें बताई हैं। ठीक है। तो उसी सिलसिले में शुरुआत करते हैं कि देखिए, कवि अभी तिलक की आदर्श जो प्रतिमा है, पाषाण मूर्ति, उन्हीं के पास है। और जो तिलक के आदर्श रहे, उनसे आहत होकर रक्त रंजित होते जो भाव है, उनसे स्वयं आहत होकर मेरा मन जैसे करहा उठा, पुकार उठा। और क्या पुकार उठा? हाय ओ पिता, ओ क्रांति के विचार सूत्रों के प्रेरणता, यानी कि क्रांति के विचार रखने वाले, तुम चिंताओं में इस सीमा तक मत उलझो कि आपकी नसें फट जाए और उनसे रक्त प्रवाहित हो उठे। अभी तो तेरे क्रांतिकारी विचारों की संतान है, जो हम हैं वो जीवित हैं। अतः चिंता की गहनता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि आपने वो विचार रखे, आप चले गए हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, आप अतीत के भोग हो चुके हैं, परंतु आज भी वो आपकी संतान जिंदा है। आप चिंता न करिए। और ऐसा कहते हुए जो कवि हैं वो उस पत्थर की मूर्ति के ठंडे पैरों को अपनी छाती से न चाहते हुए भी वो उनके पैरों से चिपक जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया मित्रों। आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो चलते हैं। यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। ये देखिए, यहाँ पर चलते हैं, ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं। रुआंसा सा होता देह में तन गए करुणा के कांटे,
छाती पर, सिर पर, बाहों पर मेरे गिरती है नीली बिजली की चिंगारियाँ। ये मित्रों चिंगियाँ नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है। वैसे सही भी है, ये चिरंगियाँ ही है, लेकिन इसको आप यूँ समझ सकते हैं, इसे चिंगारियाँ भी कह सकते हैं। चिंगारियाँ, चिरंगियाँ चिंगारियाँ भी हो सकती है। रक्त टपकता है हृदय में मेरे, आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब। इतने में छाती में भीतर ठक ठक, सिर में धड़ धड़ कट रही हड्डी। यहाँ तक देखते हैं। तो ठक ठक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, धड़ धड़ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है मित्रों। और रुआंसा सा होता, रुआंसा मतलब होता है रोते हुए, मन रुआंसा उदास हो जाता है, रोने रोने को हो जाता है। तो आगे कवि क्या कह रहे हैं कि मैं बरबस रुआंसा हो गया, रुआंसा होते हुए बरबस ही मैं उनके ठंडे पैरों को अपनी छाती से चिपका लेता हूं। अब देखिए यहाँ कठिन अर्थ नहीं है समझने लायक, करुणा के कांटे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे करुणा के कांटे, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा मित्रों, करुणा रूपी कांटे। तो करुणा को रूप दे दिया गया है कांटों का। और इसके अलावा आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब। ठीक है, जो आत्मा है उसमें खून के तालाब के समान कुछ बह रहा है, यानी कि जो विचार हैं वो खून के समान बह रहे हैं। तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा, सा आया है। तो अब इसका अर्थ जान लेते हैं साथियों, यहाँ तक देख लेते हैं क्या इसकी व्याख्या होगी। तो आगे कवि कहते हैं कि मेरी सारी देह है, मेरा जो सारा शरीर है वो करुणा से अभिभूत होकर के कांटों के समान क्या हो गया, तन गया। मेरे सिर पर, छाती पर, बाहों पर बिजली की नीली चिंगारियां सी क्या होने लग गई, गिरने लग गई। अर्थात मेरा मस्तिष्क, सिर का मतलब क्या हो जाएगा मस्तिष्क, मेरा छाती का मतलब हृदय, और मेरी बाहें। ठीक है, तो मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय और मेरी बाहें, सभी अंग क्रांति लाने की भावनाओं से फड़क उठे। लगता है कि मेरे हृदय में खून की बूंदें टपकने लगी है, रक्त टपकता है हृदय में मेरे, क्योंकि जैसे ही खून में उबाल आता है तो कुछ करने को होता है, ऐसा ही विचार कवि के मन में आ रहा है। तो मेरे हृदय में खून की बूंदें टपकने लगी कि जिनसे मेरी आत्मा का तालाब है वो लगातार क्या हो रहा है, भरता चला जा रहा है। अर्थात मेरा खून खोलने लगा, अर्थात मेरा कुछ करने के लिए जी मचलने लगा है। इतने में मुझे अपनी छाती के भीतर अर्थात हृदय के भीतर ठक ठक करती हुई कुछ ठोकने की आवाज़, सिर में से धड़ धड़ की करने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे किसी अज्ञात शक्ति से मेरे भीतर की जो हड्डियां हैं वो कट रही है या काटी जा रही है। तो यहाँ तक ये हो गया मित्रों। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ देखते हैं, ये पंक्तियां देखते हैं। फिक्र जबरदस्त, विवेक चलता तीखा सा रंदा, चल रहा बसूला, छीले जा रहा मेरा यह निजत्व ही कोई, भयानक जिद कोई जाग उठी मेरे भी अंदर, हट कोई बड़ा भारी उठ खड़ा हुआ है। इतने में आसमान कांपा, व धाएं धाएं बंदूक धड़ाका। धाएं धाएं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाएगा मित्रों। और इसके अलावा जो चलाता तीखा सा रंदा यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जो मेरा विवेक है वो रंदे के समान कुछ तीखा वहाँ चल रहा है, तो यहाँ उपमा अलंकार आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ तक देख लेते हैं। कठिन अर्थ में तो देखिए जबरदस्त का मतलब हो जाएगा अत्यधिक शक्तिशाली कह सकते हो। विवेक का मतलब हो जाता है चेतना या अच्छे बुरे की सूझ। ठीक है साथियों। जिद का मतलब हो जाएगा हट,
यहाँ तक यही है, और तो इसमें कुछ नहीं है, सीधी व्याख्या इसकी कर सकते हैं अपने लोग। तो यहाँ आगे कवि कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया की अनुभूति से मेरा तन मन है वो गहरी चिंता से भर गया। फिक्र ज़बरदस्त, फिक्र का मतलब होता है चिंता, बड़ी चिंता मुझे सताने लगी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जो विवेक है, जो अच्छे बुरे की मेरी जो समझ है, जैसे अपना तीखा सा रंदा चलाकर मेरे विचारों को क्या कर रहा है, तराशने खराशने लगा है। ऐसा लगा कि कोई रंदा या कोई आरी चलाकर मुझसे मेरा निजत्व को छील तराश कर अलग कर देना चाहता है। बसूला मतलब बसोली हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से रंदा ही होता है या थोड़ी टाइप में होता है। तो उससे मेरा जो निजत्व है वो क्या किया जा रहा है, छील कर तराश कर उसे अलग किया जा रहा है। इस सबसे मेरे मन में कोई कुछ कर गुजरने की भयानक जो जिद है, भयानक मतलब भयंकर हो जाएगा, भयंकर जिद है वो उठ रही है, अंगड़ाई ले रही है। यानी कि मैं कुछ न कुछ ऐसा करूं जिससे समाज का क्या हो सके, भला हो सके। किसी महत्वपूर्ण बात या कार्य के लिए उठने का भाव क्या हो गया है, मचल उठा है, हट कोई बड़ा भारी उठ खड़ा हुआ। यानी कि जो जिद है वो एक भाव में तब्दील हुई और वो भाव ऐसा मचला कि कुछ करना तो है ही। इतने में क्या हुआ, आसमान कांप उठा, धाएं धाएं करती बंदूक चलने लगी और उसका बंदूक का धड़ाका मुझे सुनाई देने लगा। ये ध्वनि साम्य हो जाएगा यहाँ पर। अब इस पद की जो अंतिम पंक्ति है, ये जो 3 आपको दिखाई दे रही है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पद संख्या 33 शुरू हो जाएगा। बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई, खोहों सी गलियों के अंधेरे में एक और मैं थक बैठ गया सोचने विचारने। तो इसमें भी मतलब बताने लायक कुछ नहीं है मित्रों, लेकिन खोहों का मतलब गुफाओं होता है। अब गुफाओं सी गलियां मतलब गुफाओं के समान जो अंधकार से युक्त गलियां हैं वो, तो यहाँ सी आ गया तो उपमा अलंकार यहाँ पर हम कर देंगे मित्रों। तो खोहों का अर्थ गुफाएं हो जाएगा, रफ्तार का अर्थ क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। तो मतलब बिजली की तरह मेरे जो पैर है वो चलने लगे, अर्थात मैं वहाँ से भागने लगा, या कह सकते हैं रफ्तार यानी कि गति मेरे पैरों में आ गई। तो पढ़ लेते हैं इसको। तो कवि आगे कह रहे हैं कि ऐसा देखकर ऐसा सुनकर मेरे पैरों में क्या हो गई, बिजली की सी गति घूम गई, आ गई। उस गुफा सी दुरूह यानी कि कठिन भयंकर विचारों की अंधियारी गलियों में मैं थका हारा, मैं सोचने विचारने के लिए क्या हो गया, बैठ गया। अर्थात मन मस्तिष्क में विचारों के बवंडर मचलने लगे, पर थकान की विफलता से आपूरित होकर, मतलब मैं पूर्णतः थक गया था, लेकिन सोचने विचारने का जो बवंडर है वो अभी भी चल रहा था। तो कवि इस पद में व्यक्त यही करना चाहता है कि अपने जो आदर्श पुरुष हैं तो उन्हीं से अनुप्रमाणित होकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो साम्राज्य के पहरे और पाबंदियाँ हैं वो हमें विवश बनाकर क्या कर देती है, छोड़ देती है। हम विचारों के अंदर विवश हो जाते हैं और कुछ करते हुए भी नहीं कुछ कर पाते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ मित्रों। अब बात करते हैं पद संख्या 33 और ये आपके समक्ष है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। अंधेरे में डूबे मकानों के छपरों पार से रोने की पतली सी आवाज सूने में कांप रही दूर तक, कराहों की लहरों में पाशव प्राकृत वेदना भयानक थरथरा रही है। मैं उसे सुनने का करता हूँ यत्न कि देखता क्या हूँ, सामने मेरे सर्दी में बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा, हिल रहा, वह मर जाएगा। यहाँ तक देख लेते हैं। ये जो आपको पंक्ति दिखाई दे रही है, यहाँ तक हम इसके कठिन अर्थ हैं उनको जान लेते हैं। देखो मित्रों, छप्पर का अर्थ हो जाएगा छत, तो मकान के ऊपर छत बनी रहती है वो हो जाएगा। पतली सी मतलब महीन सी, दूर से जो आवाज़ आती है
कांपना हो जाएगा। पाशव का मतलब हो जाएगा पशुतापूर्ण, पशुतापूर्ण, पशुओं की तरह रेंगना। ठीक है। वेदना का अर्थ पीड़ा हो जाएगा। भयानक का अर्थ भयंकर हो जाएगा। थरथरा मतलब थरथराना हो जाएगा। यत्न का मतलब हो जाएगा प्रयास, उपाय। इसके अलावा बोरा जो खद्दर का बना होता है जिसमें अनाज वगैरह डाला जाता है, तो वैसे खद्दर का कपड़ा भी आप कह सकते हो। इसके अलावा तो इसमें कुछ भी नहीं है बताने लायक। तो उपमा अलंकार हो ही गया। और जो पाशव प्राकृत है यहाँ मित्रों आया है अनुप्रास अलंकार। अब इसकी व्याख्या विश्लेषण कर लेते हैं। तो देखो सीधी सी बात है कि ये जो प्रसंग है वो गांधी जी के लिए आया है। तिलक के समान गांधी के आदर्श एवं स्वयं गांधी का जो वाद है वो आज विकृत होकर रह गया है। जो युग जीवन है वो पंगुता को निहार रहा है, जैसे किसी अज्ञात अवस्था में गांधी का अहम फूट फूट कर रो रहा है। अर्थात जो गांधी जी के विचार थे, तिलक के विचार थे, वो इस आधुनिकता जीवन में नहीं रहे हैं। अब केवल मानवता निरही होकर उसे देखती है और सदैव रोती रहती है। अब जो भाव विचार है वो विद्रूप हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो कवि क्या कहता है देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि देश में चारों तरफ निराशा का वातावरण लगातार छा रहा है। उस अंधेरे में डूबे मकानों की छपरों मतलब छतों के उस पार से किसी के रोने की कोई पतली सी आवाज़ जो सूने वातावरण को, जो वातावरण बिल्कुल सूना है, उस वातावरण से दूर दूर तक कांपती हुई सी सुन पड़ती है। उस रुदन भरी कराहों की उभरती फैलती और वातावरण पर छा रही लहरों में भयानक पीड़ा जैसे थरथर कांप रही है। यानी कि जो कराहें हैं उनकी जो लहरें हैं वो दूर तक फैली हुई क्या कर रही है, वो भयंकर थरथरा रही है। आगे चलते हैं। मैं उसे सुनने का करता हूँ यत्न कि देखता क्या हूँ। यहाँ से पढ़ते हैं। मैं आश्चर्य में पड़ा हुआ उस गांधी जी की करहाती आवाज़ को सुनने का प्रयास करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरे सामने सर्दी से बचने के लिए बोरे को, यानी कि जो मोटा खद्दर है, उसे ओढ़कर अपने हाथ पैर समेटता कांप रहा, हिल रहा और मरने को हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ देखते हैं ये चीज। इतने में वह सिर खोलता है, सहसा बाल बिखेरते दिखते हैं कान की, फिर मुंह खोलता है। वह कुछ बुदबुदा रहा है किंतु मैं सुनता ही नहीं हूँ। ध्यान से देखता हूँ, वह कोई परिचित जिसे खूब देखा था, निरखा था कई बार पर पाया नहीं था। अरे हाँ, वह तो, विचार उठते ही दब गए। यहाँ तक देखते हैं साथियों। तो इसमें भी बताने लायक, बुदबुदाना मतलब कुछ कहने के लिए होठों को हिलाना, यानी मन ही मन में कुछ बोलना। अब मित्रों, है तो वो गांधी जी, लेकिन सिर खोलता है सहसा बाल बिखरते। गांधी जी के बाल नहीं थे। ये यहाँ एक प्रयोग अनुपम है मुक्ति बोध का। ठीक है साथियों, तो क्या इसमें कहा गया है वो देख लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हिल रहा वह मर जाएगा,
यानी कि कवि ये स्पष्ट करना चाहता है कि स्वयं कष्ट सहकर भी मानवता का हित साधन करने वाला गांधी और गांधीवादी भी आज मरकर विद्रूप और प्रवंचनाओं का रूप होकर रह गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतने में बोरे में जो लिपटा हुआ सिर है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। उसके बिखरे बालों में कान दिखाई देते हैं। फिर लगता है कि जैसे वह मुंह खोलकर कुछ कहने के लिए बुदबुदा रहा है, यानी कि वो मुझे कुछ कहना चाहता है, पर मैं उसकी बुदबुदाहट यानी कि उसकी ऐसी आवाज़ पर कोई भी ध्यान नहीं देता हूँ, उसकी आवाज़ को अनसुना कर देता हूँ। फिर जब उस चेहरे को ध्यान से देखता हूँ वह कोई परिचित जिसे खूब देखा था, यानी कि फिर जब मैं उस चेहरे को ध्यान से देखता हूँ तो वह मुझे अच्छी प्रकार से जाना पहचाना सा प्रतीत होता है। लगता है निरखा था, कई बार पाया नहीं था। निरखा का मतलब ध्यान से देखना, कि लगता है इस व्यक्ति को हमने कई बार देखा, परखा, यानी देखने का, परखने का क्या किया, प्रयत्न किया, पर उसको पाया नहीं था, अर्थात उसके महत्व को कभी समझ नहीं पाए थे। यानी कि जो गांधी जी की अहिंसा है उसको हमने समझा, परखा और उसका फ़ायदा भी मिला, लेकिन उसे हम अपने जीवन में कभी भी नहीं अपना पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। सहसा विचार उठा उसे, यह व्यक्ति तो यह व्यक्ति तो, पर विचार आगे कुछ सोच न सके, कह न सके और जैसे भीतर ही दबकर रह गए। नेक्स्ट, यहां आ जाइए मित्रों। सोचने का साहस सब चला गया है। वह मुख, वे गांधी जी इस तरह पंगु, आश्चर्य है। नहीं, वे जांच पड़ताल रूप बदल कर सकते हैं चुपचाप, सुरागरसी सी कुछ। यहां तक देखते हैं। कठिन अर्थों की इसकी बात करते हैं हम। तो पहली बात जो सुरागरसी है ये समझने लायक है। सुरागरसी का मतलब होता है मित्रों जासूसी, क्योंकि पहले गांधी जी क्या करते थे कि संपूर्ण समाज या किसी समुदाय में भेष बदल कर जाते थे और उसकी आंतरिक वेदना, उसकी स्थिति सब कुछ जानते थे। उसी की बात यहाँ पर हो रही है। पंगु का अर्थ क्या हो जाता है, लूला लंगड़ा, जिसके हाथ पांव न हो। तो इसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, इसमें उपमा अलंकार जरूर है, जासूस के समान जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसका जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। सोचने का साहस सब चला गया है। अब आगे कवि कह रहे हैं कि जो मेरे सोचने की शक्ति थी, जो मेरे सोचने का साहस था, वो भी अब मेरा साथ छोड़ने लगा है। वह मुख किसका है, वह मुख, वह मुख किसका है, वह तो गांधी जी हैं, पर इतने असमर्थ, लूले लंगड़े और बेकार से। आश्चर्य, घोर आश्चर्य होता है सब यह देख कर, सुनकर, विचार कर कि गांधीवाद भी मानवता का हित साध पाने में क्या हो गया, असमर्थ हो गया। फिर मन में आया कि नहीं, वे असमर्थ से होकर नहीं रह गए, करते हैं चुपचाप। तो यानी कि वो असमर्थ होकर नहीं रह गए, बल्कि वेश बदलकर, बल्कि रूप बदलना मतलब वेश बदलकर कुछ जांच पड़ताल, कुछ जासूसी कर रहे हैं, कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो मित्रों ये हो गया अपना पद नंबर 33 है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं पद संख्या 34, ये आपके सामने है, ये देख लेते हैं। अंधेरे की शाही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर मैं अति दीन हो जाता हूँ पास की। बिजली का झटका कहता है भाग जा,
हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। किंतु मैं देखा किया उस मुख को, गंभीर दृढ़ता की सलवटें वैसी ही, शब्दों में गुरुता। वे कह रहे हैं दुनिया ने कचरे का ढेर की जिस पर। यहाँ तक देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। दुनिया ने कचरे का ढेर की जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुकुट। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। कठिन अर्थ की बात करते हैं। शाही, शाही का अर्थ होता है कालापन या काला हो जाएगा। देव का अर्थ हो जाएगा देवताओं के समान आदरणीय। सम्मुख का अर्थ हो जाएगा सामने। फिर अति दीन, अत्यधिक दरिद्रता के साथ। इसके अलावा सलवटे यानी कि झुर्रियां, क्या हो जाएगा? झुर्रियां। सलवटों का अर्थ क्या हो जाएगा? झुर्रियां हो जाएगा। गुरुता का अर्थ हो जाएगा भारीपन। गुरुता का अर्थ हो जाएगा भारीपन। कुकुट, कुकुट का अर्थ क्या हो जाता है? मुर्गा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये क्या हो गई, आपको बता दिए कठिन अर्थ। और इसके अलावा अगर बात करें हम, तो जो आपको ये दिख रहा है अंधेरे की शाही में डूबे हुए, यानी अंधकार रूपी शाही, तो यहाँ क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया ने कचरे का ढेर की जिस पर, दुनिया रूपी कचरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा मित्रों। अब इसकी जो व्याख्या विश्लेषण है वो कर लेते हैं। क्या कहते हैं कवि, देखते हैं कि कवि कहते हैं कि उस अंधकार अर्थात अतीत की जो शाही मतलब कालिमा है उसमें डूब चुके, अर्थात स्वयं जो व्यतीत हो चुके उस देव पुरुष यानी कि आदर करने लायक जो गांधी जी है, उनको अंतश्चेतना के स्तर पर अपने सामने पाकर, क्या हो गया? मेरे सम्मुख पाकर मतलब मेरे सामने पाकर मैं अत्यधिक दीन दरिद्र बनकर उनके समीप होने की क्या करता हूँ? चेष्टा करता हूँ। कि तभी यह कहता हुआ एक बिजली का सा झटका मुझे लगता है, अरे दूर रह, अरे दूर रह, यहाँ से हट जा, भाग जा, हमसे अब तुम्हें क्या मिल सकता है? अब हमसे तुमको कुछ भी नहीं मिल सकता है। हम तो बीते युग की याद बनकर, हम है गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। कि हम तो क्या है? बीते युग की याद बनकर रह गए चेहरे मात्र हैं। हमसे तुम्हें अपने युग की समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिल सकता है। जो युग आपका चल रहा है उसमें हमसे अब कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अब तो तुम हमें पीछे छोड़कर तुम स्वयं ही क्या चलो, तुम आगे बढ़ जाए, अर्थात तुम आगे बढ़ते चलो। यह ध्वनि प्रेरणा सुनने पर भी मैं चेतना में उभरे गांधी के उस चेहरे की ओर ही किसी आशा में देखता रहा। उनके मुख की तरफ ही मैं किसी न किसी आशा को लेकर देखता रहा। उनके चेहरे पर दृढ़ता की गंभीर सलवटें यानी कि झुर्रियां पहले के समान ही थी। जिस प्रकार गांधी जी का पहला चेहरे दिखाई देता था, उसी प्रकार आज भी दृढ़ता और गंभीरता लिए हुए उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। उनके शब्दों में गुरुता का मतलब भारीपन है, गंभीरता है, उनमें पहले के समान ही क्या है? गरिमा है जब वो बोलते हैं। अर्थात आज भी वे प्रत्येक स्थिति में निरंतर आगे बहुत रहने की गुरु गंभीर प्रेरणा देते हुए से लग रहे हैं। वे कह रहे हैं, ऐसा मुझे लगा कि वो कह रहे हैं कि यह जो दुनिया है वह गए बीते कूड़े करकट का ढेर नहीं है
जिस पर दानों को चुगने यानी कि दाना तिनका चुगने के लिए चढ़ आया कोई मुर्गा जोरदार बांग दे उठे तो उसे क्या मान लिया जाए? मसीहा मान लिया जाए। ये देखिए, ये पंक्ति है, ये नीचे दबी रह गई थी, ये साथ में ही रख लेते हैं तो ये सही रहेगा। कुकुट का अर्थ मुर्गा होता है। तो कोई भी मुर्गा यदि बांग दे उठे जोरदार बन जाए मसीहा, यहाँ तक ठीक है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि यह जो दुनिया है वो कोई गए बीते कूड़े करकट का ढेर नहीं है जिस पर दाना या तिनका चुगने के लिए चढ़ाया कोई भी मुर्गा जोरदार बांग दे उठे तो उसे क्या मान लिया जाए? मसीहा मान लिया जाए। अर्थात जिस प्रकार बांग देने वाला मुर्गा कोई अहमियत नहीं रखता है, उसी प्रकार केवल फुलावी सिद्धांतों की उच्च स्वरों में खिचड़ी बनाने वाले लोग युग नेता नहीं बन सकते हैं। अर्थात मुर्गों की तरह बांग देने से कुछ भी नहीं होता है। यानी कि जैसे गांधी थे, तिलक थे, ऐसे जो नेता थे जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया था, तो उसी प्रकार आज व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। वो केवल बांग दे सकता है, दिखावा कर सकता है। चलो आगे चलते हैं। यहां से देखते हैं, ये 3 पंक्तियां और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। मिट्टी के लोंदे में किरगिले कण-कण गुण हैं, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। गंभीर शब्द वे और आगे बढ़ गए, जाने क्या कह गए, मैं अति उद्विग्न। यहाँ तक देखते हैं, उद्विग्न का अर्थ हो जाता है व्याकुल। क्या अर्थ हो जाता है? व्याकुल। मिट्टी की लोंदे मतलब मिट्टी के ढेले। किरगिले का अर्थ होता है उपजाऊ। क्या अर्थ होता है? उपजाऊ। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा उपजाऊ। तो इसके अलावा तो इसमें कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा। कण कण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, लेकिन यहाँ जरूर है जाने क्या कह गए। यहाँ क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। संदेह है, पता नहीं क्या कहा है, इस वजह से। तो आगे गांधी जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार गांधी की मानसिकता में उभरी मूर्ति और भी कुछ कह रही है। और वो क्या कह रही है? देखिए, मिट्टी के लोंदे में किरगिले कण-कण गुण हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मिट्टी के ढेले होते हैं और उससे जो खुर कर जो कण नीचे गिरते रहते हैं, तो उनमें भी कुछ उत्पन्न कर सकने के क्या होते हैं? गुण हुआ करते हैं। जो जनता आज अपने आप को मिट्टी का लोंदा मात्र समझ रही है, उसके गुणों और शक्तियों की जागृति से ही सुखद भविष्य का उदय संभव हो सकता है। जो जनता सोच रही है ना कि आज हम कुछ नहीं कर सकते, भाई सीधी सीधी सी बात है, उन्हीं के अंदर, उन्हीं की शक्तियों, उन्हीं के गुणों के अंदर भविष्य, सुखद भविष्य छिपा हुआ है। एक जागृति उनमें छिपी हुई है। जनता के गुणों से ही संभव भावी उद्भव, उन्हीं के गुणों से सब कुछ हो सकता है। इस प्रकार से गंभीरता से गूंजते शब्द और भी न जाने क्या क्या कह गए। मैं अति उद्विग्न मतलब मैं क्या हूँ? बड़ा व्याकुल हूँ। क्या क्या कहते रहे? मैं उद्विग्न सा होकर उन्हें सुनता रहा। कवि का कहने का मतलब ये है कि जनशक्ति की जागृति से ही नवयुग का निर्माण संभव हो सकता है। अतीत के देवताओं की समाधियों पर कोरी भावनाओं के दीपक जलाते रहने से नहीं। तो ये आपका पद संख्या 34 भी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पद पर। पद संख्या है 35 जो आपके समक्ष है। देखते हैं इसको। एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी। नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा। आश्चर्य, अद्भुत, यह शिशु कैसे? मुस्कुरा उस द्युति पुरुष ने कहा, राव।
मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभालना इसको, सुरक्षित रखना। मैं कुछ कहने को होता हूँ, इतने में वहाँ पर कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है, और ज़्यादा गहरा वह, और ज़्यादा अकेला अंधेरे का फैलाव। यहाँ तक देख लेते हैं। पहले कठिन अर्थ जान लेते हैं। एकाएक मतलब अचानक हो जाएगा। आत्मा का पिंजर, आत्मा का पिंजर का मतलब हो जाएगा जिस पिंजरे में आत्मा रहती है। तो वो कौन सा पिंजर होता है? पिंजरा होता है, शरीर ही तो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ आत्मा रूपी पिंजर आ गया, तो यहाँ रूपक अलंकार भी हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं, आत्मा रूपी पिंजर तो नहीं होगा, लेकिन शरीर को किसका रूप दिया गया है? पिंजरे का रूप दिया गया है। ठीक है, या पिंजर रूपी शरीर या शरीर रूपी पिंजर कह लेंगे। मूर्ति की ठठरी, ठठरी का अर्थ होता है ढांचा। तो मूर्ति रूपी ढांचा, यहां पर भी क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा मित्रों। ठीक है, इसके अलावा इसमें यहाँ तक कुछ बताने लायक नहीं है। कंधे पर बोरा, ये खद्दर की चद्दर हो जाएगी। अब ये जो शिशु यहाँ आया है, ये मित्रों हैं स्वतंत्रता का प्रतीक। और देखो शिशु है, यानी कि अभी अभी जो आज़ादी हमें मिली है, जो स्वतंत्रता हमें मिली है, नव प्राप्त आज़ादी हम इसको कह सकते हैं, उसका प्रतीक हमको इसको कह सकते हैं। फिर है द्युति पुरुष। द्युति पुरुष का अर्थ होता है प्रकाश पुत्र, प्रकाश पुत्र, सदैव प्रकाश देने वाला, ज्ञान देने वाला, दिव्य पुरुष भी कह सकते हो। बाकी सीधा सीधा इसका संकेत किसकी ओर है? गांधी जी की ओर है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है ऐसा बताने लायक। बाकी जो ये दे रखा है बोरा बाहें में बच्चा, यहाँ बै वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार आया है। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या विश्लेषण कर लेते हैं। और देखते हैं इसको। और वैसे यहाँ बता देता हूँ, स्वतंत्रता रूपी शिशु है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, तो नव प्राप्त स्वतंत्रता है, तो वो एक शिशु है, उसको संकेत किया गया, प्रतीक बनाया गया है, इस वजह से हो जाएगा। तो प्रसंग तो यही है कि कवि का जो अंतर्मन है वो गांधी जी से साक्षात्कार करता है। उसे जनशक्ति के संगठन और श्रम से जो भावी निर्माण करने की प्रेरणा वो गांधी जी देते हैं। और इसके बाद जो गांधी जी हैं वो मानस प्रतिमा के रूप में एक शिशु, यानी कि नव प्राप्त स्वतंत्रता है, वो कवि को देकर सहसा अंतश्चेतना में गायब हो जाते हैं। यानी कि हमारे जो पुरुष थे, सलाका पुरुष थे, उन्होंने आज़ादी दिलवाई और हमें उस आज़ादी को सौंप कर वो चले गए थे, और वही बात यहाँ पर हो रही है। तो कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हुआ कि जो मूर्ति का ढांचा है, मूर्ति की ठठरी मतलब मूर्ति का ढांचा है, ऐसा प्रतीत हुआ कि जो मूर्ति का ढांचा है उसमें से जो शरीर है, आत्मा का पिंजर मतलब शरीर है, वो एकाएक उठकर क्या हो गया? खड़ा हो गया। उसकी नाक पर चश्मा है, हाथों में एक डंडा है, और कंधों पर एक बोरा, और बाहें में एक बच्चा, यानी कि स्वतंत्रता रूपी बच्चा है। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार हो जाएगा, स्वतंत्रता रूपी बच्चा है। ओह आश्चर्य, अद्भुत, बड़ा ही अद्भुत दृश्य एवं वातावरण क्या हो रहा है? बन रहा है। कैसे बन रहा है? यह शिशु कौन है, क्या है और कैसा है? तो उस दिव्य पुरुष ने तब मुस्कुराकर जैसे मेरी जिज्ञासाओं का समाधान सा करते हुए कहा कि यह जो बच्चा है वो मेरे पास चुपचाप सो रहा था, अब यह तुम्हारे हवाले है, तुम्हें ही इसको संभालना है और क्या करना है? सुरक्षित रखना है। यानी कि जो स्वतंत्रता है ये मेरे पास ही थी, स्वतंत्र हुए हैं हम, अब इसकी सुरक्षा करना और इसे संभालना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है।
तो ये गांधी जी ने उनको कहा। तो कवि सीधे सीधे तो यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो नव प्राप्त आज़ादी रूपी जो शिशु है वो हमारे हवाले कर उसकी सुरक्षा का दायित्व हम देशवासियों को सौंपकर गांधी जी स्वयं क्या हो गए हैं, तिरोहित हो गए हैं, अर्थात चले गए हैं। अब देखिए, मैं कुछ कहने को होता हूँ इतने में वहाँ पर कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं, और ज़्यादा गहरा वह और ज़्यादा अकेला अंधेरे का फैलाव। यहाँ से देखते हैं। तो उनकी बात सुनकर जैसे ही मैंने कुछ कहना चाहा तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहा है। वहाँ तो बस अंधकार और अधिक सघन होकर क्या हो गया है, फैल गया है, अंधेरे का फैलाव। अब वो ज़्यादा ही अंधकार वहाँ पर क्या हो गया है, फैल गया है। यहाँ तक। अब चलते हैं आगे की ओर। ये आ गए हैं, ये पढ़ते हैं यहाँ तक। बालक लिपटा है मेरे इस गले से चुपचाप, छाती से कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश। स्पर्श है सुकुमार प्यार भरा कोमल, किंतु है भार का गंभीर अनुभव। भावी की गंध और दूरियां अंधेरी आकाशी तारों के साथ लिए हुए मैं चला जा रहा हूँ, घुसता ही जाता हूँ फासलों की खोहों की तहों में। यहाँ तक। तहों का मतलब हो जाता है मित्रों गहराई। तल, तल के अंदर गहराई होती है। खोहों का अर्थ हो जाएगा गुफा। ठीक है। इसके अलावा तो इसमें बताने लायक कठिन अर्थ नहीं दिख रहे हैं मेरे को। बाकी हाँ, इसमें कुछ जैसे कला पक्ष की बात करें तो यहाँ कला पक्ष दिखा रहा है नन्हे आकाश के समान। जो शिशु है उसे नन्हे आकाश के समान बताए, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसकी व्याख्या विश्लेषण देख लेते हैं कि गांधी जी आगे उनको क्या कहते हैं। गांधी जी तो वहाँ से चले गए थे, बस अब अंधकार ही सघन होकर अधिक फैल गया है। अब देखें आगे। अब बालक लिपटा है मेरे इस गले से चुपचाप, यह बच्चा है वह चुपचाप मेरे कंठ से लिपट रहा था, अर्थात अब उसकी संवर्धना और सुरक्षा का दायित्व हम पर आ गया था। ठीक है। मुझे लगा जैसे मेरी छाती और कंधों से उस शिशु के रूप में नन्हा सा मुक्त और स्वतंत्र आकाश चिपक कर मेरे अंदर सिमट गया है। उसका स्पर्श था वो अत्यंत प्यारा और अत्यधिक क्या था, कोमल है, पर उसका बोझ, भार मतलब उसका जो बोझ है वो गंभीर है और गंभीरता का अनुभव उसमें हो रहा है। यानी कि जो आज़ादी है वो बड़ी प्यारी हमें लगती है, अत्यधिक कोमल हमें लगती है, लेकिन उस आज़ादी को बनाए रखना ये बड़ा गंभीर विषय है मित्रों। तो यही बात कवि कहना चाहते हैं कि सुरक्षित रखने पालने का भारी दायित्व आ पड़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है जो आज़ादी है। इस प्रकार अपने देश के भविष्य की उस कोमल सुगंधी को दूर दूर तक छा रहे तारों भरे आकाश की छाया में मैं लिए जा रहा हूँ। मैं फासलों की अंधियारी गुफाओं, जो ये फासले हैं, तो इन फासलों की अंधियारी गुफाओं की गहराई में लगातार घुसता ही चला जाता हूँ, मतलब धंसता ही चला जाता हूँ। अर्थात उस शिशु का दायित्व मुझे भविष्य में समृद्धि की आशा दिलाता है, पर जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है, स्वतंत्रता जो प्राप्ति के बाद के दिन व्यतीत होते जा रहे हैं, तो हमारी स्वतंत्रता का शिशु भावनाएं और सब कुछ जैसे निराश के अंधकार में प्रतिछायित होता जा रहा है। बड़ी ही विचित्र स्थिति है। तो ये आपका पद संख्या 35 भी हो चुका है। तो कहने का मतलब इस पद में जो पद संख्या 35 है, तो उसमें कवि यही बताना चाहते हैं कि तिलक की जो प्रतिमा है उस जब वो चली जाती है तो उसके बाद में गांधी जी सामने आते हैं। तो
कारण यही भी है कि पहले जो भारत की स्वतंत्रता का जिम्मा था वो तिलक पर था, लेकिन तिलक की मृत्यु के बाद में वही जिम्मा गांधी जी पर आ गया और उन्होंने आज़ादी के लिए क्या किया था, संघर्ष किया था। और आज के समय जो बलिदान उन्होंने किया था, तो आज वो भारत की युवा पीढ़ी को उसकी रक्षा करनी चाहिए। हाँ, बच्चे का जो स्पर्श होता है वो कोमल होता है, लेकिन भार अधिक होता है। तो इन शब्दों का से सीधे सीधे कवि ने संकेत किया है कि जो आज़ादी होती है वो अत्यंत हमें अच्छी लगती है, पर उसको सुरक्षित बनाए रखना बड़ा कठिन कार्य है। अब चलते हैं मित्रों नेक्स्ट पद की ओर। पद संख्या 36 आपके समक्ष है। इसको देख लेते हैं, जान लेते हैं, कठिन अर्थ कर लेते हैं इसका। सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु, अरे अरे वह स्वर अतिशय परिचित, पहले भी कई बार कहीं तो भी सुना था, उसमें तो सफोटक शोभ का आएगा, गहरी है शिकायत क्रोध भयंकर। ये पढ़ लेते हैं पहले, ये 4 पंक्तियाँ, 3 पंक्तियाँ, फिर अधिक हो जाएगा तो समझ से बाहर होता रहेगा। पहले ये जरूरी है पढ़ना। अब यहाँ जो शिशु है वो किसका प्रतीक है, मानवता का। तो मानवता रूपी शिशु, तो फिर इसमें रूपक अलंकार तो निश्चित होना ही होना है। ठीक है। अतिशय का मतलब होता है अत्यधिक, सहसा का अर्थ हो जाएगा अचानक, परिचित जाना पहचाना हो जाएगा। बात रही सफोटक, सफोटक का अर्थ हो जाता है फटने जैसा। शोभ का अर्थ होता है झुंझलाहट, झुंझलाहट। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ तक। तो कवि कह रहे हैं आगे कि मेरे कंधे से चिपका वह आज़ादी रूपी जो शिशु है वो परिचित सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि मैं उसे अत्यधिक जानता हूँ, और लगता है जो शिशु है, जो मानवता का प्रतीक है, कि इस करुण क्रंदन को, रुदन को मेरे अंतर्मन ने पहले भी कई बार सुना है। ठीक है, अर्थात विषमताओं से घिरी जो मानवता है वो अनेक बार इस प्रकार से रो उठी है। इन रोते स्वरों की शिकायत बड़ी ही क्या है, गहरी है। पहले भी कई बार सुना है स्फोटक, और इसकी जो शिकायत है वो क्या है, बड़ी गहरी है, और इस कारण इसमें गंभीर शिकायत भी अंतर्निहित है। अतः शोभ का गहरा विस्फोट जरूर होगा। अगर ये इसी प्रकार चलता रहा तो इसमें शोभ का, झुंझलाहट का विस्फोट जरूर होगा, ऐसा प्रतीत होने लगा है। और मुझे डर लगने लगा है कि यदि इस विस्फोट रुदन के स्वरों को, ये देखते हैं आगे, ये 3 पंक्तियां हो गई, आगे की ओर पंक्ति चलते हैं। मुझे डर यदि कोई यह स्वर सुन ले, हम दोनों फिर कहीं नहीं रह सकेंगे, मैं पुचकारता हूँ। बहुत हो जाएगा ये शायद यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, बहुल ही है, बहुत नहीं होगा, बहुल ही होगा। मैं पुचकारता हूँ बहुल दुलारता, समझाने के लिए तब गाता हूँ गाने, अधभूली लोरी ही होठों से फूटती, मैं चुप करने की जितनी भी करता हूँ कोशिश, और चीखता है क्रोध से लगातार। यहाँ तक देखते हैं। तो आगे कवि कह रहे हैं कि ये जो शोभ से भरी हुई चित्कार है, रुदन है, तो इन स्वरों को किसी ने सुन लिया तो फिर हम दोनों का कहीं पर भी रह पाना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यानी कि हमें विद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए मैं उस रोने वाले शिशु को क्या करता हूँ, चुप करवाने की कोशिश करता हूँ, उसे बहुत दुलारता हूँ, पुचकारता हूँ, समझाने के लिए, उसे चुप करवाने के लिए क्या करता हूँ, गीत गाता हूँ। अधभूली का अर्थ क्या हो जाता है, आधी विस्मृत, यानी कि आधा भूला हुआ। ठीक है,
ऐसी लोरी जो मैं आधी भूल चुका हूँ वो उसको क्या करता हूँ, सुनाता हूँ, ताकि वो क्या हो जाए, चुप हो जाए। इस प्रकार उसे चुप करवाने की मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, वो क्रोधावेश मतलब क्रोध के आवेश में उतना ही अधिक क्या होने लग जाता है, चीख चीख कर रोने लग जाता है, अर्थात वो चुप नहीं होता है। यहाँ तक हो गया मित्रों। और इसमें और है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है मित्रों, बाकी इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं आगे की ओर, यहाँ देखते हैं। गरम गरम अश्रु टपकते हैं मुझ पर, किंतु न जाने क्यों खुश बहुत हूँ। जिसको न मैं इस जीवन में कर पाया वह कर रहा है। मैं शिशु पीठ को थपथपा रहा हूँ, आत्मा है गीली, पैर आगे बढ़ रहे, मन आगे जा रहा। डूबता हूँ मैं किसी भीतरी सोच में, हृदय के थाले में रक्त का तालाब। रक्त में डूबी है द्युतिमान मणियाँ, रुधिर से फूट रही लाल लाल किरणें। अनुभव रक्त में डूबे हैं संकल्प, और ये संकल्प चलते हैं साथ साथ, अंधियारी गलियों में चला जा रहा। ये देखते हैं साथियों। तो पहले कठिन अर्थ हैं उनको जान लेते हैं। तो गरम गरम यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, यहाँ बता ही दिया था। अश्रु का मतलब आंसू हो जाएगा, और या मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, आत्मा गीली। द्युतिमान का अर्थ क्या हो जाता है, चमकीली। द्युतिमान का अर्थ क्या हो जाएगा, चमकीली हो जाएगा। रुधिर का अर्थ रक्त होता ही है। फिर दे रखा है हृदय के थाले में रक्त तालाब, यानी कि यहाँ जो थाले हैं, थाले का मतलब होता है थाल, बड़ा पात्र, ठीक है। तो यहाँ हृदय रूपी थाल है, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। संकल्प, इसका अर्थ होता है इरादा या दृढ़ विचार भी कह सकते हैं। अंधियारी गलियाँ, अंधकार से भरी हुई गलियाँ, और साथ लाल लाल है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। साथ साथ है, वहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, और बाकी इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो मैं शिशु को पुचकारता हूँ, उसे चुप करवाने के लिए गीत लोरी सुनाता हूँ, तो वो क्रोध के कारण और अधिक रोने लग जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ से। अब उसके रोने से आँखों से टपकने वाले गर्म आंसू मुझ पर लगातार क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। वो अश्रु है जो गरम गरम, वो मुझ पर लगातार टपक रहे हैं। अर्थात मानवता के करुण क्रंदन को सुनकर मेरा जो अंतर्मन है वो निरंतर क्या हो रहा है, भीगता चला जा रहा है। जो आंतरिक चेतना है वो निश्चित रूप से भीगती चली जा रही है। उसे चुप कराने के प्रयत्नों में असफल होकर भी जाने मुझे क्यों खुशी हो रही है। यानी मुझे, हालांकि मैं उसे चुप करवा रहा हूँ, वो चुप भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे एक प्रकार की खुशी हो रही है। और इसका कारण भी, और बहुत अच्छा कारण है मित्रों, अगर आप गहराई से उसे जान जाओ तो। क्योंकि लेखक समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया, वो आवाज़ नहीं उठा पाया, लेकिन जो शिशु है वो उस सुने वातावरण में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अर्थात वो क्रांति को बुला रहा है। लेखक ने ऐसा, यानी कवि ने ऐसा कभी नहीं किया, इसी बात की खुशी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। शायद इस भावना से ही मैं खुश हो रहा हूँ
कि मानवता को जगाने का जो कार्य मैं नहीं कर पाया, उसे वह शिशु क्या कर रहा है, संपादित कर रहा है, उसे वह पूर्ण कर रहा है। ठीक है। यद्यपि मैं शिशु की पीठ को चुप करने के लिए थपथपा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो करुणा से प्रताड़ित होकर करुणांशुओं से सिक्त होती जा रही है। जो करुणा रूपी आंसू है उससे वो गीली होती चली जा रही है, यानी करुणा का जो भाव है वो मुझ में आ रहा है। मेरे पैर और मन दोनों ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात भविष्य में होने वाले विस्फोट की ओर, क्रांति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरा मन, इस प्रकार सोचते हुए मेरा मन है वो किसी आंतरिक चिंता में डूबने लगता है, और जो हृदय रूपी थाल जैसे रक्त का तालाब बन रहा है, उसमें रक्त में डूबी चमकीली मणियां मुझे दिखाई दे रही है। अर्थात मैं कुछ सोच रहा था और मेरा जो हृदय रूपी थाल है वो रक्त का तालाब बन रहा था, वो निरंतर उसमें भर रहा था, और उस रक्त में मुझे डूबी हुई चमकीली मणियां मुझे दिखाई दे रही थी। अर्थात मेरे जो भाव हैं, विचार हैं, वो चमकते हुए उसमें दिखाई दे रहे थे। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि रुधिर से फूट रही लाल लाल किरणें, लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। अर्थात मेरा अब जो खून है वो उबाल खा रहा था, यानी कि वो बच्चा इस प्रकार से कार्य संपादित कर रहा है, तो क्यों न मैं करूँ, इसलिए मेरा खून क्या है कि वो उबल रहा था। अनुभव रक्त में डूबे संकल्प, अनुभव रूपी रक्त, यहाँ फिर रूपक अलंकार आया है, यानी कि मैंने इतना अनुभव प्राप्त कर लिया है, इतना मेरा रक्त बह चुका है, तो इसी संकल्प यानी दृढ़ता, और जो दृढ़ता है मेरी वो भी मेरे क्या करती है, साथ साथ चलती है। मेरी दृढ़ता मेरे साथ है, पहले नहीं थी, लेकिन अब वो दृढ़ता मेरे विचारों में पूर्णतः आ चुकी है। अंधियारी गलियों में चला जा रहा हूँ, अब मैं जो अंधकार से युक्त गलियाँ हैं उसमें चला जा रहा हूँ। तो इस प्रकार मित्रों ये आपका जो पद है, पदबंध 36 वो भी पूरा हुआ। आज थोड़ा वीडियो भी लंबा बन गया है क्योंकि इस कविता को हमको पूर्ण करना है। अभी हम खंड संख्या 6 पर हैं, इसके बाद में खंड 7 और 8, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अंधेरे में जो कविता है वो गजानन माधव मुक्ति बोध के किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो आपको सीधे सीधे बता देना है, पूरी पूरी खाक दो। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो अंधेरे में लंबी कविता है उसमें खंड कितने हैं। सीधे हैं भाई, आपको देंगे ऑप्शन 6, 7, 8, 9, तो आपको 8 है, उस पर क्लिक कर देना है और आपको क्या आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो मित्रों ये आपकी हो गई पद, और अब कल बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट पदों के साथ। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, सहयोग करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मित्रों। इसी के साथ विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत साथी।